नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दलजीत और हमेशा की तरह स्वागत है आपका आइडियल कंप्यूटिंग पर। दोस्तों आज हम फिर से ले आए हैं आपके लिए एसक्यूएल का एक ट्यूटोरियल। दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया था कि एक डेटाबेस जो कि एक एसक्यूएल के टेबल पे हम जैसे मान लीजिए कि रमेश और सुरेश दोनों का एड्रेस मुंबई है, ठीक है, और सुरेश चल गया कोलकाता, तो हमें उस मुंबई को कोलकाता करना पड़ेगा। तो अब अगर हम लिखते हैं कि सेट एड्रेस इज इक्वल्स टू कोलकाता वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू मुंबई, तो उससे क्या होगा कि रमेश और सुरेश दोनों का एड्रेस जो है वो कोलकाता हो जाएगा। तो सिर्फ सुरेश का ही एड्रेस कोलकाता कैसे करें, तो उसके लिए हमें कुछ और कमांड लिखना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो क्या चेंजेस है, कैसा कमांड लिखना है, वो मैंने आपको अपने एसक्यूएल के पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एक टेबल से एसक्यूएल के टेबल पे हम डेटा डिलीट कैसे कर सकते हैं। डेटा तो बहुत होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक कंपनी में 100 वर्कर्स काम करते थे। अब उसका मैंने पूरा लिस्ट बना लिया, पूरा टेबल बना लिया। अब उसमें से एक एम्प्लॉय छोड़ के चले गया या उसकी नौकरी हमने काट दी, निकाल दी उससे नौकरी से, तो फिर उसका जो डेटा है, हमने जो उसका नाम एड्रेस सब लिखा था, उसे हम डिलीट कैसे करेंगे, वही आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है अपना एसक्यूएल। इस पे आप कनेक्ट हो जाइए ओरेकल से, ठीक है। और ओरेकल से कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे मतलब जो हमारा टेबल है उसका डेटा निकाल लेते हैं। डेटा कैसे निकालना है, लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। अब जो भी टेबल का नाम होगा आपका लिख दीजिए। जैसे मेरे टेबल का नाम है ब्लैक, तो मैं ब्लैक लिखूंगा। अपने टेबल का नाम लिखने के बाद सेमीकोलन देके एंटर प्रेस कीजिए। तो उसमें जितना भी डेटा है, जैसे इतना डेटा है तो वो आ गया। तो अब आपको मान लीजिए कि मुझे इस रमेश को डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसे मेरी एक कंपनी है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, उस पे ये 4 जन काम करते हैं अभी तक, ठीक है। तो अब इसमें से मान लीजिए मैंने रमेश ने कुछ गलती की, उसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया, उसे मैंने नौकरी से निकाल दिया। तो अब इस टेबल से हम इसे कैसे निकालेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। जैसे मेरे टेबल का नाम ब्लैक, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है वेयर, आप उसका आईडी दे दीजिए, ठीक है। अगर आपके कॉलम में आईडी है तो मतलब इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि एड्रेस बहुत जन का सेम हो सकता है, नाम भी बहुत जन का सेम हो सकता है। इसमें नहीं है लेकिन हो सकता है ना, दो जन का नाम राम हो सकता है, रमेश हो सकता है। बहुत सारे लोग जमशेदपुर में रह सकते हैं, झारखंड में रह सकते हैं, मुंबई पे रह सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आईडी सबको एक एक ही मिलता है, सबका अलग अलग आईडी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ लिखिए आईडी, या ऐसा कुछ लिखे जिसका सब कुछ अलग ही हो, ठीक है। आईडी इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। आपका जो भी होगा लिखेगा, मेरा यहाँ पे 100 है रमेश का, तो इतना बस लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं जहाँ पे लेटर्स है, ठीक है, जैसे नेम या एड्रेस का कुछ लिख रहे हैं, जैसे वेयर नेम इज इक्वल्स टू समथिंग, वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू समथिंग, अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसे आप 2 इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये और ये, तो नंबर्स में हम नहीं लगाते हैं इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, इसे भी हटा देता हूं। अब आपको सेमीकोलन देना है, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ लिख रहा है 1 रो डिलीटेड, ठीक है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रमेश था, यहाँ पे रमेश नहीं है। तो दोस्तों इस मेथड से आप एसक्यूएल के टेबल पे किसी एक रो को या किसी डेटा को डिलीट कर सकते थे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मजेदार प्रोग्रामिंग रिलेटेड और कंप्यूटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने को मिले, ठीक है। दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो।